हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू इनपुट आउटपुट कैंपस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ओएस मॉड्यूल और पाथ मॉड्यूल के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग देखा था कि लोकल मॉड्यूल क्या होता है और लोकल मॉड्यूल के बारे में बहुत सारे एग्जांपल्स देखा था और फाइल सिस्टम मॉड्यूल के बारे में भी देखा था। तो आज की इस वीडियो में ओएस और पाथ मॉड्यूल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि ओएस मॉड्यूल को कैसे इंपोर्ट किया जाता है। तो ओएस मॉड्यूल एक बिल्ट इन मॉड्यूल होता है नोड.जेएस में। तो ये नोड.जेएस के अंदर ही ऑटोमेटिकली आता है, तो इसके लिए अलग से इंपोर्ट करना या फिर डाउनलोड नहीं करना पड़ता। तो ये ऑटोमेटिकली नोड.जेएस के साथ ही आता है। तो इसको कैसे इंपोर्ट करना है पहले देख लेते हैं। सो कॉन्स्ट ओएस इक्वल्स टू रिक्वायर ओएस, ठीक है। तो हमारा ओएस मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया। तो ओएस के अंदर क्या क्या है पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे लॉक करते हैं और उसके बाद यहाँ ओएस टाइप करते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे सेव कर लेना और इसको रन करने के लिए जस्ट नोट index.js और उसके बाद एंटर, ठीक है। तो कंसोल में देखना जितना भी फंक्शंस है ओएस मॉड्यूल के अंदर सारे के सारे आ गया। यहाँ देख सकते हो होस्ट नेम आ गया, यूजर इन्फो आ गया। तो बहुत सारे फंक्शंस है। इन सारे फंक्शंस को अब चाहो तो डॉक्यूमेंट से रीड कर सकते हो अलग से। हम लोग यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट और मोस्टली यूज जो फंक्शन होता है वो हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले कंसोल को क्लियर कर लेते हैं। तो इसको कर देते हैं कमेंट। पहले हम लोग देखेंगे os.userinfo, ठीक है। इसको कर लो सेव और यहाँ पे फिर से रन करते हैं। क्योंकि यूजर इन्फो एक फंक्शन है तो इसको यहाँ ब्रैकेट देना पड़ेगा, फंक्शन सिंबल देना पड़ेगा, उसके बाद ही कंसोल में रिजल्ट दिखाएगा। तो अभी रन करते हैं। तो कंसोल को थोड़ा बड़ा करते हैं। अभी देखना यहाँ सिस्टम के पूरा डिटेल्स आ गया। सिस्टम का यूजर नेम आ गया, होम डायरेक्टरी क्या है और यूआईडी जीआईडी और सेल आ गया। तो यहाँ से जो होम डायरेक्टरी है, होम डायरेक्टरी को भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से, ओएस से, ठीक है। तो इसको करते हैं कॉपी और पेस्ट और पहले वाला को कमेंट करते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं होम dir, ठीक है। तो अभी सेव कर लेते हैं और फिर से रन करते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे आ गया सी यूजर्स hp, ये है होम डायरेक्टरी हमारा। तो नेक्स्ट देखेंगे क्या, होस्ट नेम। तो होस्ट नेम क्या है, तो उसके लिए इसको कर देते हैं कमेंट और यहाँ पे देखेंगे os.होस्ट नेम। अभी करते हैं सेव, अभी फिर से रन करते हैं। तो होस्ट नेम क्या है, होस्ट नेम है मेरा सिस्टम का होस्ट नेम है ए डेस्कटॉप, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है टोटल मेमोरी, ठीक है। टोटल मेम करके एक फंक्शन है ओएस के अंदर। तो इसी की मदद से हम लोग हमारे सिस्टम में टोटल कितना मेमोरी है वो बाइट्स में आ जाएगा। तो इसको करते हैं सेव और फिर से इसको रन करते हैं, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा डिजिट का नंबर आ गया। ये क्या है, ये हमारा जो सिस्टम है उसका टोटल मेमोरी है। तो इसको हम लोग पहले केबी में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद एमबी में, उसके बाद जीबी में कन्वर्ट करेंगे और देखेंगे कि टोटल मेमोरी कितना है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के मदद से और एक काम कर सकते हैं जो कि फ्री मेमोरी कितना बचा है हमारा सिस्टम में। तो उसके लिए यहाँ लिख देते हैं फ्री मेम करके, फ्री मेम, ठीक है। और यहाँ क्लियर कर लेते हैं और फिर से रन करते हैं। ये देखो ए हो गया हमारा टोटल मेमोरी और ए हो गया हमारा फ्री मेमोरी। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी करेंगे कि टोटल मेमोरी के कन्वर्ट करेंगे। तो ए जो आ गया ये नंबर ए बाइट्स में है, तो अभी हम लोग ह्यूमन रीडेबल में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करना है, तो पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे टोटल मेमोरी नाम के, टोटल मेम, ठीक है। टोटल मेम इक्वल्स टू क्या होगा, os.total मेम। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, हमारा टोटल मेमोरी आ जाएगा बाइट्स में। तो अभी क्या करेंगे, टोटल मेमोरी को हम लोग केबी में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे और एक वेरिएबल ले लेते हैं टोटल केबी इक्वल्स टू, तो टोटल केबी कैसा आएगा, टोटल मेमोरी डिवाइडेड बाई
1024 ये आ जाएगा हमारा केबी में। तो इसको पहले लॉक करके देख लेते हैं कि कैसा आ रहा है। तो टोटल केबी, तो इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। तो देखो टोटल जो मेमोरी है 1 केबी में आ गया, और पहले क्या था, पहले था बाइट्स में। अभी इसको कन्वर्ट करते हैं फिर से, टोटल जो केबी है उसको कन्वर्ट करके हम लोग एमबी में लेके जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं टोटल एमबी। टोटल एमबी क्या होगा, टोटल केबी डिवाइडेड बाई 1024, ये हो जाएगा हमारा एमबी में। उसके बाद हम लोग जीबी में कन्वर्ट करेंगे इसको। कॉन्स्ट टोटल जीबी इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल एमबी डिवाइडेड बाई 1024, ठीक है, ये हो गया हमारा जीबी में। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कितना मेमोरी है जीबी, एमबी और केबी में। तो उसके लिए कैसा देखना पड़ेगा, यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टोटल मेमोरी टोटल जीबी, ठीक है। तो अभी इसको करते हैं रन। ये देखो हमारा टोटल मेमोरी आ गया 7.9 GB करके, और 7 पॉइंट के बाद बहुत सारे डिजिट आ गया, तो इसको हम लोग 2 डिजिट में लेके आ सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, सेल यूज करेंगे और यहाँ पे फिर से रन करेंगे, और ये देखो हमारा टोटल मेमोरी आ गया 8 GB, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का मॉड्यूल। अभी हम लोग देखेंगे पाथ मॉड्यूल। पाथ मॉड्यूल को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तो जितना भी कोड है इसको कमेंट कर देते हैं, और ये जितना भी कोड है ये गिटहब में मिल जाएगा। गिटहब का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से सभी कोड का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग पाथ मॉड्यूल देखते हैं कि कैसे हम लोग पाथ मॉड्यूल को यूज कर सकते हैं। तो पहले क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ रिक्वायर कर लेते हैं कॉन्स्ट पाथ इक्वल्स टू रिक्वायर पाथ, ठीक है। तो पाथ मॉड्यूल हम लोग रिक्वायर कर लिया, अभी हम लोग इसको यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे, तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि डायरेक्टरी नेम हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। तो डायरेक्टरी नेम के लिए हम लोग को अंडरस्कोर उसके बाद डायरेक्टरी नेम टाइप करना है और सेव कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखना, रन करके node.index.js, और यहाँ पूरा डायरेक्टरी नेम आ जाएगा। ये देखो सी यूजर्स एचपी डेस्कटॉप, उसके बाद Node.js ट्यूटोरियल, उसके बाद ट्यूटोरियल 13 में है हम लोग। तो ये पूरा डायरेक्टरी नेम यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो अभी हम लोग देखते हैं कि फाइल नेम को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसको करते हैं कमेंट, और यहाँ पे टाइप करते हैं अंडरस्कोर फाइल नेम और सेव करते हैं, और उसके बाद यहाँ node.index.js। अभी देखो हम लोग कौन सा फाइल में है, उसका पाथ पूरा दे दिया। तो हम लोग है ट्यूटोरियल 13 के अंदर, ट्यूटोरियल 3 के अंदर index.js फाइल में है। तो फाइल नेम भी यहाँ पे पूरा दे दिया। तो पहले हम लोग डायरेक्टरी नेम से रूट डायरेक्टरी देखा, उसके बाद फाइल नेम से फाइल का नेम और उसका पाथ भी मिल गया। तो अभी देखते हैं कि पाथ मॉड्यूल से हम लोग क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं। तो पाथ मॉड्यूल से हम लोग पहले एक्सटेंशन का नेम देखेंगे, किसी फाइल का एक्सटेंशन नेम देखेंगे, ठीक है। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं कॉन्स्ट ext करके, और उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं पाथ डॉट, यहाँ पे देखो बहुत सारे सजेशंस आ गया। तो हम लोग को चाहिए एक्सटर्नल नेम, ठीक है। हम लोग को चाहिए ext नेम। तो यहाँ पे कोई भी फाइल का नाम दे देते हैं, सपोज माई video.mp4, ठीक है। तो इसका फाइल का मैंने नेम दे दिया myvideo.mp4 करके। तो इसका एक्सटेंशन जो है, एक्सटेंशन क्या है, .mp4। ये हम लोग कैसे पता चलेगा, path.ext नेम से। तो इसको हम लोग प्रिंट करके देखते हैं कि ये सही रिजल्ट देता है कि नहीं। तो कंसोल लॉग कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे ext को प्रिंट कर दिया। तो उसके बाद सेव करते हैं, और यहाँ पे क्लियर करके फिर से रन करते हैं, और देखो एक्सटेंशन नेम भी आ गया .mp4 करके। तो इसकी मदद से हम लोग हमारा कोड में बहुत सारे कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं, बहुत जगह इसका जरूरत पड़ेगा। तो अभी और एक देख लेते हैं, और क्या देखेंगे, अभी देखेंगे ज्वाइन करके। तो पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं
const join name, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग मॉड्यूल का नाम क्या था, पाथ डॉट ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन के अंदर क्या आएगा, ज्वाइन के अंदर हम लोग पहले क्या था, डायरेक्टरी नेम हमने देखा कि कैसे यूज कर सकते हैं, उसके साथ हम लोग कुछ ज्वाइन करना चाहते हैं पाथ नेम, सपोज स्लैश देके ऑल फाइल्स, ठीक है। ऑल फाइल्स एक पाथ हम लोग ज्वाइन करना चाहते हैं रूट डायरेक्टरी से, तो ऐसे हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग इसको लॉक करके देखेंगे कि ये ठीक से ज्वाइन हुआ कि नहीं और क्या रिजल्ट देता है। तो इसको लॉक कर दिया, उसके बाद हम लोग यहाँ पे रन करेंगे इसको, ठीक है। तो इसको रन कर दिया और यहाँ पे देखो ये हमारा था रूट डायरेक्टरी और उसके साथ उसके आगे ये ऑल फाइल्स करके ये ज्वाइन हो गया। अभी हम लोग चाहते हैं कि ये ट्यूटोरियल 3 के आगे ना ज्वाइन होके इसके पहले ज्वाइन हो जाए Node.js ट्यूटोरियल, उसके बाद ये ऑल फाइल्स आ जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे हम लोग एक काम कर सकते हैं। तो पहले इसको कमेंट करके रखते हैं और यहाँ पे स्लैश डॉट डॉट करके सेव कर देते हैं। अभी इसको रन करते हैं। अभी देखो अभी रिजल्ट क्या आया, अभी आया Node.js ट्यूटोरियल, उसके बाद ऑल फाइल्स ऐड हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या किया, एक स्टेप पीछे चला गया और रूट डायरेक्टरी से इसको ऐड कर दिया, तो हमारा रिजल्ट भी ऐसा आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा OS और पाथ मॉड्यूल। ओके फ्रेंड्स, सो होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।